होगी उसमें सब कुछ क्लियर रहेगा कि आखिर ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है वो कितना आसान है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी महीने से यानी अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के बाद पूरी संभावना है कि जो आवेदन लेने का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा और ई शिक्षा कोष पर बतौर जो भी टीचर हैं जो सक्षमता पास है उनसे आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अलग से एक टीम गठित की है और रैंडमाइजेशन को लेकर भी जो कहा जा रहा था पूरी संभावना है कि रैंडमाइजेशन तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जी वाकई रजनीश, बहुत बड़ी खुशखबरी है और देखने वाली बात होगी कि इस खुशखबरी के तहत शिक्षकों के लिए कब ये दरवाजे खुलते हैं, कब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, फॉर्म लेना शुरू किया जाता है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाना रखें। और लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हरी झंडी मिल गई है। रिपोर्ट के आधार पर नियमावली जारी की जाएगी, सक्षमता पास शिक्षक पोस्टिंग की जा सकेगी। बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी सहमति बनी। शिक्षा विभाग बस कुछ ही देर में नियमावली जारी करेगा। इस महीने से शिक्षकों के लिए आवेदन दिए जाएंगे। 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों के साथ बीपीएससी के लिए ये बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी, ट्रांसफर पोस्टिंग को हरी झंडी मिल गई है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत बड़ी बात होगी, खुशखबरी होगी शिक्षकों के लिए। बिल्कुल, देखिए 5 महीने से बिहार के जो 1,87,000 सक्षमता पास टीचर हैं वो इंतजार में थे कि उनका जो एक तरह से पोस्टिंग नीति है उनकी वो कब जो है आएगी और इसको लेकर लगातार जो है सवाल जवाब हो रहा था। लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि दोपहर 1 बजे तक शिक्षा विभाग आज तो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है उसे आज जारी कर देगा और एक तरह से बिहार में ये लागू हो जाएगा कि अब कब से जो सक्षमता पास टीचर हैं उनसे आवेदन लिए जाएंगे, उनकी पोस्टिंग कब से होगी और जो बीपीएससी पास जो कार्यरत टीचर हैं उनका ट्रांसफर कब होगा। तमाम चीजों की जानकारी जो है दोपहर 1 बजे तक जानकारी मिल जाएगी। और बता दें आपको कि ये लगातार इंतजार हो रहा था क्योंकि सक्षमता 1 के बाद सक्षमता 2 परीक्षा ली गई, उसका भी अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में जो दूर की पोस्टिंग थी, एक तरह से जो महिला टीचर हैं, खासकर जो दिव्यांग हैं या जो एक तरह से कहा जाए कि पति पत्नी है, सभी लोग परेशान थे। तो फिलहाल जो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जल्द आएगी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति, तो अब वो घड़ी आ गई है और दुर्गा पूजा से पहले बिहार के लाखों टीचर के लिए एक खुशखबरी है। और न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि दोपहर 1 बजे तक ये जारी कर दिया जाएगा और एसीएस विद्यार्थी हो या शिक्षा मंत्री हो वो अब शिक्षा विभाग पहुंच गए हैं और इसको लेकर कहा जा रहा था कि अंतिम रूप से हस्ताक्षर बाकी था। कुछ बिंदु पर जो है मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब सभी मामले जो है एक तरह सॉल्व कर लिए गए, हस्ताक्षर भी हो गया और कुछ ही देर में जारी कर दिए जाएंगे पब्लिक डोमेन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला टीचर हैं, जो दिव्यांग हैं या जो पति पत्नी टीचर हैं, इसके साथ साथ असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं, उनके लिए सबसे पहले दरवाजा खुला है। यानी उनसे आवेदन पहले लिए जाएंगे, उसके बाद जो एक कमेटी होगी वो उस आवेदन पर विचार करेगी और उसके बाद उनकी पोस्टिंग जो है आसपास के स्कूल में और अपने जिले में कराने की तैयारी चल रही है। ये ऑप्शन दिया जाएगा आवेदन का और ई शिक्षा कोष पर आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बीपीएससी वाले टीचर है उनसे भी आवेदन लिए जाएंगे। अभी जो है 1 बजे के बाद जो रिपोर्ट होगी, जो नियमावली होगी, उसमें सब कुछ क्लियर रहेगा कि आखिर ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है वो कितना आसान है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी महीने से यानी अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के बाद पूरी संभावना है कि जो आवेदन लेने का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा और ई शिक्षा कोष पर बतौर जो भी टीचर हैं जो सक्षमता पास है उनसे आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अलग से एक टीम गठित की है और रैंडमाइजेशन को लेकर भी जो कहा जा रहा था पूरी संभावना है कि रैंडमाइजेशन तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जी वाकई रजनीश, बहुत बड़ी खुशखबरी है और देखने वाली बात होगी कि इस खुशखबरी के तहत शिक्षकों के लिए कब ये दरवाजे खुलते हैं, कब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, फॉर्म लेना शुरू किया जाता है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाना रखें। और लेकिन उससे पहले होगी उसमें सब कुछ क्लियर रहेगा कि आखिर ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है वो कितना आसान है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी महीने से यानी अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के बाद पूरी संभावना है कि जो आवेदन लेने का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा और ई शिक्षा कोष पर बतौर जो भी टीचर हैं जो सक्षमता पास है उनसे आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अलग से एक टीम गठित की है और रैंडमाइजेशन को लेकर भी जो कहा जा रहा था
पूरी संभावना है कि रैंडमाइजेशन तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जी वाकई रजनीश, बहुत बड़ी खुशखबरी है और देखने वाली बात होगी कि इस खुशखबरी के तहत शिक्षकों के लिए कब ये दरवाजे खुलते हैं, कब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, फॉर्म लेना शुरू किया जाता है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाना रखें। और लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हरी झंडी मिल गई है। रिपोर्ट के आधार पर नियमावली जारी की जाएगी। सक्षमता पास शिक्षक पोस्टिंग की जा सकेगी। बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी सहमति बनी। शिक्षा विभाग बस कुछ ही देर में नियमावली जारी करेगा। इस महीने से शिक्षकों के लिए आवेदन दिए जाएंगे। 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों के साथ बीपीएससी के लिए ये बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी, ट्रांसफर पोस्टिंग को हरी झंडी मिल गई है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत बड़ी बात होगी, खुशखबरी होगी शिक्षकों के लिए। बिल्कुल, देखिए 5 महीने से बिहार के जो 1,87,000 सक्षमता पास टीचर हैं वो इंतजार में थे कि उनका जो एक तरह से पोस्टिंग नीति है उनकी वो कब जो है आएगी, और इसको लेकर लगातार जो है सवाल जवाब हो रहा था। लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि दोपहर 1 बजे तक शिक्षा विभाग आज जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है उसे आज जारी कर देगा और एक तरह से बिहार में ये लागू हो जाएगा कि अब कब से जो सक्षमता पास टीचर हैं उनसे आवेदन लिए जाएंगे, उनकी पोस्टिंग कब से होगी, और जो बीपीएससी पास जो कार्यरत टीचर हैं उनका ट्रांसफर कब होगा। तमाम चीजों की जानकारी जो है दोपहर 1 बजे तक जानकारी मिल जाएगी। और बता दें आपको कि ये लगातार इंतजार हो रहा था, क्योंकि सक्षमता 1 के बाद सक्षमता 2 परीक्षा ली गई, उसका भी अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में जो दूर की पोस्टिंग थी, एक तरह से जो महिला टीचर हैं, खासकर जो दिव्यांग हैं या जो एक तरह से कहा जाए कि पति पत्नी है, सभी लोग परेशान थे। तो फिलहाल जो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जल्द आएगी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति, तो अब वो घड़ी आ गई है। और दुर्गा पूजा से पहले बिहार के लाखों टीचर के लिए एक खुशखबरी है। और न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि दोपहर 1 बजे तक ये जारी कर दिया जाएगा। और एसीएस विद्यार्थी हो या शिक्षा मंत्री हो, वो अब शिक्षा विभाग पहुंच गए हैं। और इसको लेकर कहा जा रहा था कि अंतिम रूप से हस्ताक्षर बाकी था, कुछ बिंदु पर जो है मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब सभी मामले जो है एक तरह सॉल्व कर लिए गए, हस्ताक्षर भी हो गया और कुछ ही देर में जारी कर दिए जाएंगे पब्लिक डोमेन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला टीचर हैं, जो दिव्यांग हैं या जो पति पत्नी टीचर हैं, इसके साथ साथ असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं, उनके लिए सबसे पहले दरवाजा खुला है। यानी उनसे आवेदन पहले लिए जाएंगे, उसके बाद जो एक कमेटी होगी वो उस आवेदन पर विचार करेगी और उसके बाद उनकी पोस्टिंग जो है आसपास के स्कूल में और अपने जिले में कराने की तैयारी चल रही है। ये ऑप्शन दिया जाएगा आवेदन का और ई शिक्षा कोष पर आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बीपीएससी वाले टीचर है उनसे भी आवेदन लिए जाएंगे। अभी जो है 1 बजे के बाद जो रिपोर्ट होगी, जो नियमावली होगी, उसमें सब कुछ क्लियर रहेगा कि आखिर ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है वो कितना आसान है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी महीने से यानी अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के बाद पूरी संभावना है कि जो आवेदन लेने का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा और ई शिक्षा कोष पर बतौर जो भी टीचर हैं जो सक्षमता पास है उनसे आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अलग से एक टीम गठित की है और रैंडमाइजेशन को लेकर भी जो कहा जा रहा था, पूरी संभावना है कि रैंडमाइजेशन तरीके से पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जी वाकई रजनीश, बहुत बड़ी खुशखबरी है और देखने वाली बात होगी कि इस खुशखबरी के तहत शिक्षकों के लिए कब ये दरवाजे खुलते हैं, कब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, फॉर्म लेना शुरू किया जाता है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाना रखें। और लेकिन उससे पहले